नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्य आप सभी के बीच उपस्थित हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं सफर नया भारत पर। साथियों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करने के लिए हम यहां पे उपस्थित हुए हैं और आप सभी हैं हमारे साथ। तो साथियों, यहां पे देख सकते हैं कि बागेश्वर वाले बाबा पर हो गया है भूत सवार। अब बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं। अब क्या होगा आगे, इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। आप कहेंगे कि आखिर जो भूत उतारते हैं दूसरे का, कई लोगों का भूत जो सवार था उसको उतार दिए, लेकिन क्या भूत उतारने वाले बाबा के ऊपर भूत सवार हो गया? तो जी हां, भूत उतारने वाले जो बागेश्वर वाले बाबा हैं उसके ऊपर भी आज भूत सवार हो गए हैं। लेकिन वो भूत नहीं जो भूत आप समझ रहे हैं, बल्कि ये भूत सवार हो गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये भूत सवार हो गया है कि हिंदू को जगाना है। ये भूत सवार हो गया है कि हिंदुओं को एक साथ लेकर के चलना है। ये भूत सवार हो गया है कि जाति पाति को खत्म करना है। ये भूत सवार हो गया है कि जितने भी हिंदू हैं सब लोग मिलजुल करके रहें और भारत को भव्य बनाने का भूत सवार हो गया है बागेश्वर वाले बाबा पर। तो चलिए, इसी विषय पर हम आज बात करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले यानी कि 21 नवंबर से बागेश्वर वाले बाबा ने एक पद यात्रा शुरू किए हैं और वो 21 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर पर चलने वाला है। और ये बागेश्वर धाम से लेकर के ओरछा तक इनका जो है पद यात्रा 160 किलोमीटर का होने वाला है। वहीं सनातन हिंदू एकता पद यात्रा इसका नाम रखा गया है। आखिर इसके पीछे का जो कहानी क्या है, ये सारा कुछ आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 21 से 29 नवंबर 2024। और देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक हिंदुओं एक हो जाओ। आखिर हिंदुओं को एक करने का जो बीड़ा बागेश्वर सरकार उठाए हैं वो आपको देखते बनेगा। और यहां से आप कहेंगे कि आखिर हिंदुओं को एकजुट करने के लिए इतना प्रयास बागेश्वर वाले बाबा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या हिंदू यहां पे एक नहीं है? हिंदू यहां पे जागे हुए नहीं हैं? हिंदू को एकजुट करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इस विषय पर आज हम डिटेल बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख लिए कि हिंदुओं एक हो जाओ, ये इनका ही बैनर में, और ये जब भी प्रवचन में या कथा में या फिर कहीं भी बोलते हैं उनका एक मिशन होता है और एक विजन होता है कि हिंदुओं एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। और अभी आप देखेंगे तो चुनावों में भी बहुत सारा ट्रेंडिंग रहा। भारतीय जनता पार्टी से एक नारा रहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस प्रकार के नज़ारा आपको देखने को मिला होगा चुनाव के दिनों में। तो साथियों, आपको हम आगे यहाँ से लेकर के चलेंगे और आपको हम बता दें यहाँ से कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हुजूम जो बागेश्वर वाले सरकार या बागेश्वर वाले बाबा हैं उनके साथ यहाँ पे लोग चलने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे आप भीड़ देखेंगे तो भीड़ भी आपको देखते बनेगा। कई किलोमीटर तक यहाँ पे श्रद्धालु रोड में चलते हुए नजर आ रहे हैं, खाली पैर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बागेश्वर वाले बाबा भी खाली पैर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे पूरा हुजूम है, पूरा सेवकों का झुंड है, पूरा हिंदू लोगों का झुंड है। और सभी के हाथों में आप देखेंगे तो भगवा झंडा फहराया हुआ है। सभी के हाथों में ये झंडा आपको देखने को मिलेगा। सभी लोग एकजुट होकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। और बागेश्वर वाले बाबा जब भी इंटरव्यू देते हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू एकता के लिए हम आगे चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। और जो भी हम समर्पित भावना से कर रहे हैं बस हिंदू को जगाने के लिए कर रहे हैं। आखिर इनको इतना जगाने की जरूरत क्या पड़ गया? या फिर आप कहेंगे कि आखिर हिंदू जागे हुए नहीं है क्या? हिंदू सोए हुए हैं क्या? आखिर क्या है इनके प्रवचन में? यदि आप देखेंगे, जितने भी कथा आप देखेंगे सभी में ये हिंदुओं को ललकारते हुए कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, एकता की बात हमेशा करते हैं। आखिर आप देखेंगे कि प्रश्न यहां पे ये खड़ा होता है साथियों कि आपके भी मन में ये प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि बागेश्वर वाले बाबा जब कहीं भी प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं तो वहां भी लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालुओं का भीड़ होता है, भक्तों का भीड़ होता है कि क्या
कथा वाचन में या प्रवचनों में इनका हिंदू एकता के बारे में काम नहीं हो सका। क्या सारे हिंदू कथा से या प्रवचन से एक नहीं हो सके? तो मीडिया वाले जब इनसे सवाल किए कि आखिर आप जब पद यात्रा शुरू किए हैं तो क्या आपके कथा में, आपके प्रवचन में भी तो लाखों हिंदू जुड़ते थे, संग्रहित होते थे, एक साथ आते थे आपके कथा को, प्रवचन को सुनने के लिए, तो क्या उससे हिंदू नहीं जागते, हिंदू में एकता नहीं होता? तो इनका जो जवाब है कि कथा और प्रवचन से बहुत प्रयास कर लिए लेकिन जागने वाला नहीं है। और अब हम सबके घर घर जाकर के, सबके दरवाजे तक जाकर के पद यात्रा करके हम हिंदुओं को एकजुट करेंगे, समाहित करेंगे, संगठित करेंगे और हिंदुओं को जगा करके ही रहेंगे। ऐसा मोटिव है बागेश्वर वाले बाबा का। चलिए आपको हम बता दें कि इनके भीड़ में, इनके जुलूस में, इनके पद यात्रा में महिलाओं की संख्या भी देखा जाए तो काफी हद तक आपको महिलाएं भी देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं। इनका जो कथा होता था, इनका जो प्रवचन होता था, मात्र भारत में ही नहीं बल्कि भारत से भी बाहर कई देशों में इन्होंने कई सभाएं, कई कथा और कई प्रवचन भी कर चुके हैं। वहां भी हिंदुओं को ललकार करके बोलते हैं कि जो भी हिंदू हैं सभी हिंदू को आज जागने की जरूरत है, बदलाव यहीं से शुरू होगा। आखिर आप देखेंगे तो ये अपने जो चैरिटी है उसके चैरिटी के माध्यम से कई ऐसे गरीब घर की बेटियां हैं उनका शादी भी करवाए हैं, विवाह भी संपन्न करवाए हैं। तो इस प्रकार से ये वैसे तो ट्रेंडिंग रहते हैं बागेश्वर वाले बाबा, लेकिन ये पद यात्रा करके और भी ट्रेंडिंग हो रहे हैं, क्योंकि उन जिस इलाके से यहाँ पे सड़क यात्रा या पद यात्रा होती है उस इलाके के सारे लोग बागेश्वर वाले बाबा से मिलने के लिए आ जाते हैं, मिलने जुलने, दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो नज़ारा आपको देखने को मिला, ये सारा कुछ बागेश्वर वाले बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उसी के कर कमलों के द्वारा हो रहा है। उनके पद यात्रा के माध्यम से देखा जाए तो अभी पूरा हुजूम उनके पीछे चलने को तैयार है। अब आपके बीच में हम कुछ बातें रखने के लिए तैयार हुए हैं कि सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो है, आप जानते हैं कि ये जो पद यात्रा है वो 21 नवंबर से 29 नवंबर तक चलने वाला है। 9 दिनों का ये पद यात्रा है। और इस पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो जाति पाति को खत्म करना इस पद यात्रा का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य देखेंगे तो हिंदू को एकजुट करने का प्रयास किया गया है इस पद यात्रा के माध्यम से। तीसरा देखेंगे तो एकता के सूत्र में सभी हिंदुओं को बांधने का प्रयास किया गया है। वहीं देखेंगे तो हिंदू को एकजुट करने के लिए, संगठित करने के लिए यह पद यात्रा शुरू किया गया है। हिंदू को जगाने के लिए यह पद यात्रा शुरू किया गया है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह पद यात्रा शुरू किया गया है और भारत को भव्य बनाने के लिए यह पद यात्रा शुरू किया गया है बागेश्वर सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा। तो साथियों, अब आप कहेंगे कि ये जो है इतने सारे उद्देश्य हैं, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा जो कई कथा प्रवचनों में भी कई सारे भीड़, कई सारे हुजूम होते थे, दर्शकों का, प्रवचन सुनने वाले श्रोताओं का या फिर भक्तों का जो हुजूम होता था वो भी कहीं फील्ड में समा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उनको पद यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ा? तो इस विषय पर आप भी मंथन करके बताइए। लेकिन उनका जो कहना है वो कहते हैं कि अब कथा और प्रवचन से परिवर्तन नहीं होगा। असली परिवर्तन सड़क पर उतर करके होगा, पद यात्रा करके होगा। और जब हम पद यात्रा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हिंदू हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और इस प्रकार से ये जो हमारा जो सपना है कि जाति पाति को खत्म करना, हिंदू को एकजुट करना, एकता के सूत्र में बांधना और हिंदू को एकत्रित करना, संगठित करना, हिंदू को जगाना और हिंदू राष्ट्र बनाना और भारत को भव्य बनाना, ये सपना हमारा साकार हो पाएगा। अब ये क्या है कि मानने वाले नहीं हैं, भले पैर में छाले पड़ जाएं, चाहे कुछ भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, हम डटने वाले नहीं हैं, हम गिरने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। ये संकल्प के साथ बागेश्वर सरकार श्री पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए, तो इस विषय में आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में इस पद यात्रा से हिंदू एकजुट हो पाएंगे? क्या वाकई में इस पद यात्रा से हिंदू संगठित हो पाएंगे? क्या वाकई में इस पद यात्रा से हिंदू जाग पाएंगे? और क्या वाकई में इस पद यात्रा से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? और क्या वाकई में इस पद यात्रा से भारत भव्य बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? आपका क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर अपना प्रतिक्रिया दें। तो आपसे हम मिलते
लेते हैं, दीजिए हमें इजाजत। फिर आपसे हम मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।